हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। और केमिस्ट्री के इस सेशन में हम लोग डिफरेंट स्टेट्स जो है मैटर की वो डिस्कस करने वाले हैं। मैटर क्या है ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है वो भी आपने समझ लिया होगा वीडियो के थ्रू कि कैसे हम लोगों ने ये समझा है कि कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है वो मैटर है या नहीं है। तो जो मैटर है उसके डिफरेंट स्टेट्स, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनके बेस पे वो डिसाइड किए जाते हैं। और जनरली जो भी मैटर है उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं के बेस पे हम लोग मैटर्स को क्लासिफाई करते हैं। बट बेसिकली हम यहाँ पर जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस, उनका शेप, उनका कलर, उनका ऑडियो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सारे लेवल्स पे मैटर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है हमारा मैटर। फर्स्ट कैटेगरी है सॉलिड, सेकेंड कैटेगरी है लिक्विड एंड थर्ड कैटेगरी है गैस। तो इन तीनों कैटेगरीज को क्यों क्लासिफाई किया गया है और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पे ही मैंने बताया था कि जितने भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं और वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स कहलाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, सपोज ये सॉलिड है तो किसी भी सॉलिड को आप देख रहे हैं तो आप कैसे ये इमेजिन करके ये इस रिजल्ट्स को आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं या इन पे कैसे आ सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या फिर ये गैस है। सपोज ये पेन है तो अब आप इसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल टाइट है, रिजिड है। तो ये रिजिड क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, साइंस इन्हीं सारी चीजों पे डिस्कशन करता है और इन्हीं चीजों के ऊपर अपने रिजल्ट्स देता है। तो जो सॉलिड्स है इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इतने क्लोजली पैक्ड होने के कारण जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी इनके बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण इनके बीच में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो बहुत ही कम होता है। तो जिसके कारण ये पार्टिकल्स जो है हार्ड हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये नेग्लिजिबल हो जाता है और इसी कारण इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो सॉलिड इसीलिए रिजिड होते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण ये रिजिड होते हैं और इसी के कारण इनका शेप और साइज भी फिक्स होता है। तो ये है एक सॉलिड का एग्जांपल। डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स जैसे स्टोन आपने देख लिया, वुडन लॉग है, ब्रिक है। अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं जो सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड हमारा है लिक्विड। लिक्विड को आप अगर किसी भी कंटेनर में रखें, सपोज आपने एक ये कंटेनर लिया हुआ है और इसमें आपने लिक्विड को रख दिया, तो लिक्विड की एक खास बात क्या है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स है मगर इसका शेप फिक्स नहीं है। ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज्यादा है और इस कारण से इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है। तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़े पैक्ड, जो इनका मॉलिक्यूलर पैकिंग जो है वो सॉलिड्स की कंपैरेटिवली थोड़ी लूज है। तो इस कारण से ये जो है इनकी सतह जो है वो फ्री होती है, फ्री सरफेस होती है, वहां से ये फ्लो कर जाते हैं। तो इनकी अपर सरफेस जो है वो फ्री होती है और इसके एग्जांपल में मिल्क, वाटर, जूस,
इस तरह की जो भी चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनके एग्जाम्पल में हम लिक्विड उसको समझते हैं और वो मैटर की एक स्टेट है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है एक गैस। जैसे आप एक बलून देखिए, बलून में डिफरेंट टाइप के आप बलून देखते हैं अपने, कभी बचपन में आपने बहुत खेला भी होगा, डिफरेंट टाइप के बलून्स के बॉल्स हैं कुछ ऐसी जिनमें एयर फिल होती है। तो वो क्या है, जिस तरह की वो शेप है, जिस तरह का उसका डिजाइन है, उसी शेप और डिजाइन में गैस जो अंदर भरी हुई है उसी का शेप ले ले रही है। तो इसके भी जो, सपोज ये आप एक बैलून देखिए, ये अब अंदर जो भी गैस है वो इसी शेप में है, लेकिन ये दूसरा एक बलून है, इसका शेप देखिए। तो गैसेस क्या है, जिस तरह के भी कंटेनर में है वो उसी का शेप ले रही है, और इनके पार्टिकल्स सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरेटिवली बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, और लूजली पैक्ड होने के कारण इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। इसके कारण इनके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, इनमें मोशन बहुत फास्ट होता है, और इसके कारण ये अपने सरफेसेस से ऑल डायरेक्शंस में मोशन करते रहते हैं। इनकी कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो है, सीएनजी, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल वगैरह में यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट जो है सॉलिड लिक्विड गैस, ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे इनका क्या क्या, किस कैटेगरी के अंडर में इनमें क्या प्रॉपर्टी दी हुई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स कैसी है, सॉलिड्स में क्या है, हाईली पैक्ड है, और लिक्विड्स क्या है, लेस पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और गैसेस में क्या है इनका, वेरी लूजली पैक्ड। ओके, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कैसी पैकिंग है, कैसी बॉन्डिंग है। सेकेंड है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते समय बताया कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है, और इसी कारण ये क्लोजली पैक्ड है। तो ये क्या है, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर है, बट मोर देन एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरेटिवली इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है। और गैसेस में क्या है, गैसेस में सबसे ज्यादा है, मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब आया हमारा थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने बताया कि जब पार्टिकल्स हमारे बहुत पास पास में, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की का रीजन क्या है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स में क्या है, हाई, लिक्विड्स में लेस देन सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल।
फोर्थ पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में सबसे कम है और इनकी नेग्लिजिबल है कह सकते हैं। और लिक्विड्स में सॉलिड्स की कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा एनर्जी है। मोर देन सॉलिड। और गैसेस की क्या है हाई, जिसके कारण ये अपने सरफेसेस को भी छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और अगर इनको टेम्परेचर दे दिया जाए, इनमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाए, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक हवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टेट्स, जो मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में प्रेजेंट है। क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है इनमें डिफर करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मास। तीनों ही मैटर के जो स्टेट्स हैं इनका मास क्या है, डेफिनेट है। बट वॉल्यूम इनका सॉलिड्स का डेफिनेट है, लिक्विड्स का डेफिनेट है, बट गैस का वॉल्यूम जो है ये नॉट है। ओके, शेप, किसी भी ब्रिक को आप देखिए, उसका शेप क्या है, फिक्स है, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका शेप क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। लेकिन अगर आप लिक्विड को देखें, अगर आप एक ग्लास मिल्क लीजिए, तो मिल्क क्या है, एक ग्लास में भी आ सकता है, एक कप में भी आ सकता है, तो लिक्विड का शेप क्या है, डेफिनेट नहीं है। और गैसेस का भी शेप क्या है, डेफिनेट नहीं है। अब डेंसिटी देखते हैं। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज जो है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे सॉलिड्स क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, ये हाई डेंसली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स, तो इनकी डेंसिटी क्या है, हाई। बट लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स के कंपैरेटिवली लो है। लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। और गैसेस की डेंसिटी जो है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली लीस्ट है, सबसे कम है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम किसी भी सॉलिड, सपोज ये पेन है, ये एक सॉलिड के फॉर्म में है, तो अगर हम इसे प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा। तो ये इनकम्प्रेसिबल है। और इसके कंपैरेटिवली लिक्विड्स जो है वो थोड़ा स्लाइटली कंप्रेसिबल है।
गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, इसलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को भी कंप्रेस करके एक सिलेंडर में हम लोग फिल कर देते हैं। हाईली कंप्रेसिबल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिजिडिटी। इस प्रॉपर्टी को हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है कि कैसे हम किसी भी मैटर को रिजिड या फ्लूइड डिक्लेयर करते हैं। तो रिजिडिटी जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस पर डिपेंड करती है। तो रिजिड क्या है, सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्या है, रिजिड है, बट लिक्विड्स एंड गैस जो ये पार्टिकल्स हैं इनके रिजिड नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी में है फ्लूइडिटी। तो शेप क्या है सॉलिड्स का, फिक्स है, साइज फिक्स है और ये रिजिड है, तो इसलिए ये फ्लो नहीं करेंगे, तो इनके अंदर फ्लूइडिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। लिक्विड्स में क्या होगा, फ्लूइडिटी है, लेकिन ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं और इनकी जो अपर सरफेस है वो सरफेस फ्री होती है और वही से लिक्विड ये फ्लो होता है। तो इसमें फ्लूइडिटी है, किसमें, लिक्विड्स में। और गैसेस भी फ्लूइड के फॉर्म में है, इनमें भी फ्लूइडिटी है। नेक्स्ट है हमारा फ्री सरफेस। ये सॉलिड्स क्या है, उनमें बहुत सारे फ्री सरफेस हैं, जिस भी सरफेस पे ये रखे जाए उस सरफेस को छोड़ के बाकी जितने भी इसमें सरफेसेस हैं वो क्या है, फ्री सरफेस। तो एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, बहुत सारे फ्री सरफेस होंगे। बट लिक्विड में क्या होता है, ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं, बट इनका अपर सरफेस क्या होता है, फ्री होता है। ओनली अपर सरफेस जो है वो फ्री सरफेस है, ओनली अपर सरफेस इज फ्री सरफेस। और गैसेस में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये जिस कंटेनर में है वहां पे ये पैक्ड हो जाते हैं। सो नो फ्री सरफेस। नेक्स्ट कैटेगरी में हम थर्मल एक्सपेंशन। इसको डिस्कस करेंगे। यानी हम किसी भी सॉलिड को अगर कोई हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वेरी लो में एक्सपेंशन होगा, यानी किसी सॉलिड को गर्म करने पे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा फैलते नहीं है, बिल्कुल वेरी लो है इनका एक्सपेंशन। बट जो गैस, लिक्विड और गैस है इनमें एक्सपेंशन होगा, लिक्विड्स में हायर देन सॉलिड्स। और गैसेस में क्या होगा, मोर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। टेंथ है डिफ्यूजन। तो सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, सो नो डिफ्यूजन। और लिक्विड में ये डिफ्यूजन पॉसिबल है, बट लिक्विड लिक्विड में से समटाइम्स पॉसिबल। इसको भी हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम इसे समटाइम्स पॉसिबल और समटाइम्स पॉसिबल नहीं है। जैसे आप अगर वाटर लेंगे और उसमें अगर आप अल्कोहल ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिक्विड लिक्विड क्या हो रहा है, डिफ्यूजन होगा, इनमें दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे पॉसिबल है वाटर एंड अल्कोहल के केस में, बट समटाइम्स पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे भी कुछ ऐसे केसेस हैं नॉट पॉसिबल, जैसे आप वाटर में ऑयल मिला दें तो वो इंटरमिक्स नहीं होते, तो वहां पे ये डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट है गैस। गैसेस में डिफ्यूजन क्या है? वेरी हाई। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बेस पे हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मास, वॉल्यूम, शेप, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, फ्री सरफेस, थर्मल एक्सपेंशन एंड डिफ्यूजन। तो ये मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको ये डिस्कस करके बताया कि किस मैटर में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में